हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैंने सीटेट को फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में किस प्रकार से क्लियर किया, ऐसी कौन सी मेरी टिप्स थी, ऐसी कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको मैंने फॉलो कर सीटेट क्लियर किया। अगर आप भी इन्हें फॉलो करते हो तो किस प्रकार से सीटेट क्लियर कर सकते हो, वो सारी चीज़ जानेंगे। और बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है, क्या हम सीटेट को फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। जब मैं सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकती हूँ तो आप भी सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। दूसरा बात होता है कि बिना किसी कोचिंग के सीटेट क्लियर हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल आपका बिना किसी कोचिंग के सीटेट क्लियर हो सकता है, क्योंकि अब आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन चीज़ें देख लीजिए, आपको ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिसके आप हेल्प से अपना सीटेट क्लियर कर सकते हो। प्लस में आपका YT हो गया, आपका YouTube हो गया, ऐसे ही बहुत सी आपकी PDF होती है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेस पर जो आप सीटेट को बिना किसी कोचिंग के क्लियर कर सकते हो। बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है कि हमें सीटेट का पेड कोर्स लेना चाहिए या फिर नहीं। तो आपको पेड कोर्स लेने से बचना होगा, क्योंकि सीटेट आपका एक सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स है। आपको इससे जॉब नहीं मिलने वाली, लेकिन आपको इसके बिना भी जॉब नहीं मिलेगी। तो आपका सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन ये आपका बिना किसी पेड कोर्सेज के भी आप क्लियर कर सकते हो। बहुत सी आपको ऐसे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पर आप फ्री में तैयारी कर सकते हो, और यहाँ पर भी आपको सीटेट की फ्री में ही तैयारी कराई जाएगी। पूरा एक कोर्स आपका सीटेट का जो कि बनने जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए फ्री होने वाला है, जो कि आपके सीटेट को एग्जाम की क्लियर करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। जिसे हम सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर वाइज एक एक पॉइंट को, एक एक आपके टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी आपका कोर्स लॉन्च हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अब बात करते हैं, अगर हम सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को हम एक साथ क्लियर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप जब पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके दूसरे एग्जाम की तैयारी साथ साथ होती है। तो इसी कारण आप दोनों एग्जाम को एक साथ क्लियर कर सकते हो। बस थोड़ा बहुत आपका चेंज होता है, वो क्या चेंज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरा जो होता है वो है आपका घर बैठे आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। सेल्फ स्टडी से सीटेट क्लियर हो जाता है या नहीं होता? तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। सेल्फ स्टडी से बेस्ट आपका कुछ नहीं है। बहुत से स्टूडेंट घर पर बैठकर ही आपका UPSC तक क्लियर कर लेते हैं। तो ये तो आपका सिर्फ सीटेट है, एक क्वालिफाई मार्क्स है। और आपका जो इंडिया का सबसे हार्डेस्ट आप एग्जाम कह सकते हो UPSC, जो वो आपका घर बैठे क्लियर हो रहा है, तो आपका सीटेट एग्जाम क्यों क्लियर नहीं होगा? तो अब बात करते हैं आपके कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने फॉलो की थी और आपको भी फॉलो करनी है अगर आप सीटेट को क्रैक करना चाहते हो। जैसे कि आपको पता है सीटेट दिसंबर 2023, इसके आपके फॉर्म जल्दी ही आउट हो जाएंगे, आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास अब कितना टाइम है? आपके पास है 2 से लेकर आपके 3 महीने तक आपका टाइम है। अभी 2 से 3 मंथ का आपका टाइम हो गया। आपको इसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आपको इस टाइम को बचाना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। जब आपका कोर्स लॉन्च हो तो आपकी उसकी भी अपडेट आपको मिल जाए। तो अब बात करते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कौन सी है? वो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। वो क्या है? सबसे पहला आपका है CDP। अगर आप CDP को पढ़ते हो, वो भी सिलेबस वाइज, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, CDP पढ़ते हैं, कहीं से वो मैराथन कर रहे हैं, कहीं से वो क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी नहीं पढ़ते। मैं ये कहूँगी कि सिर्फ CDP है जिसे आपको पूरा कंप्लीट उसका सिलेबस करना होगा। क्यों करना होगा, इसके भी बेनिफिट मैं बताऊंगी। अगर आप CDP का पूरा सिलेबस कवर करते हो तो जो आपकी साथ में पेडागोजी आती है 75 नंबर की। अब आप पूछोगे 75 नंबर की पेडागोजी किस प्रकार से आती है? तो आपका जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी आपके 75 नंबर की, और जो आपका पेपर सेकंड है उसमें भी आपके 75 नंबर की पेडागोजी आती है। क्योंकि आपका जो भी सेक्शन है उसमें आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उस 30 में से आपका जो 15 क्वेश्चन है वो क्या है? आपके पेडागोजी के। और ऐसे यहाँ पर अगर कोई भी सेक्शन है उसके 30 में से 15 क्वेश्चन क्या आपके पेडागोजी के। और अगर आप एक पेडागोजी यहाँ पर क्लियर कर लेते हो तो बाकी सभी जगह आपकी यही पेडागोजी काम कर जाएगी। तो आपको CDP जो कि आपका 30 नंबर का आएगा फर्स्ट पेपर में और 30 का ही आएगा आपका सेकंड नंबर में। तो आप टोटल ये कह सकते हो सिर्फ आपका CDP 60 नंबर का है, क्योंकि आपका जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड लगभग CDP सेम आता है। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि पेपर फर्स्ट में CDP ईजी आएगा, पेपर सेकंड में CDP हार्ड आएगा। तो आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है पेपर सेकंड का आपको बहुत ईजी आ जाता है और पेपर फर्स्ट की CDP बहुत टफ दे दी जाती है। आपका CDP का सिलेबस लगभग सेम है।
आप अगर फर्स्ट पेपर की सीडीपी करोगे तो आपके सेकंड पेपर की सीडीपी ऑटोमेटिक होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सीडीपी पर फोकस करना है, आपको इसका ही सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपके सीडीपी में जितने भी टॉपिक है आपको सारे करने, चाहे एग्जाम में आए या फिर ना आए। इसके बेनिफिट आपको आगे भी मिलेंगे। जैसे कि आपका बात करते हैं केवीएस का भी एग्जाम हुआ था आपका फरवरी मार्च में। उसमें क्या था, जो आपका 60% सिलेबस था वो आपका सीडीपी का उठाकर दे रखा था सीटेट का। तो आप ये देख लो, जब आपका 60% वहां पर था तो बहुत से बच्चों ने सिर्फ 40% पढ़ा। तो आपका सीडीपी का तो बेनिफिट वहां पर भी आपको मिल गया। लेकिन जैसे कि आप यूपी टेट देते हो, रीट देते हो, वहां पर भी आपका यही सीडीपी पूछी जाती है, बस थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलता है। वो आप जब उस टाइप के प्रीवियस ईयर पेपर करते हो, जैसे आप यूपी टेट के प्रीवियस पेपर करोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, रीट के प्रीवियस पेपर करोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो आपकी सीडीपी, एकमात्र सीडीपी अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको आगे पता नहीं कितने एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पर बात थी सीडीपी। अब बात करते हैं पेडागोजी। सीडीपी करोगे साथ में उसकी पेडागोजी, जितने भी टॉपिक बनते हैं सब करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 75 का खेल है। 75 फर्स्ट पेपर में, 75 आपका सेकेंड पेपर में। तो बहुत से स्टूडेंट जिनकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग होती है वो पूरा पेपर निकाल लेते हैं बाकी किसी भी सब्जेक्ट पर फोकस किए बगैर। क्योंकि बीएड बीटीसी करके आ रहे हो तो इतना तो बेसिक्स आप पैसेज भी बना लोगे। आप जो आपके वैसे क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ भी क्वेश्चन नहीं आते, तो वो भी इजीली हो जाते हैं। तो इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही कम टाइम में, बहुत से 1 महीने में, बहुत से 15 दिन में भी अपना सीटेट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग होती है। और पेडागोजी की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हो, या तो आप अपने बीटीसी या फिर आपके डीएलएड या फिर आपके बीएड, इनकी बुक की आप हेल्प ले सकते हो। अगर आप रेगुलर क्लासेस आपने ली है अपने टीचिंग डिप्लोमा के टाइम पर तो आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं ली तो अब इसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। सीडीपी की आप बुक ले लो, पेडागोजी की कोई एक अच्छी सी बुक ले लो। बुक नहीं लेना चाहते, आपको यहाँ चैनल पर क्लासेस मिलेगी, उन्हें बहुत अच्छे से करो। लेकिन सीडीपी के साथ, पेडागोजी के साथ आपको डेली अपने प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। सीटेट बिना प्रीवियस ईयर पेपर के नहीं होगा, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके, अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हो। अब बात करते हैं आपका सबसे मेन कि हमें आपके सीटेट का पूरा सिलेबस करना है या फिर नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, पूरा सिलेबस नहीं करना, सीडीपी करनी है। इसके अलावा कौन कौन से आपको टॉपिक करने हैं, कौन कौन से सेक्शन क्लियर करने हैं आपको। एक तो ईवीएस जरूर करना है। इसके अलावा आपका जो साइंस है, आपको साइंस या फिर जो भी स्टूडेंट एससी या फिर एसटी के हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला क्लियर करना है, ईवीएस करना है, ये क्लियर करना है और अपना सीडीपी। बस इन तीनों का सिलेबस बहुत ही अच्छे से करना है। बाकी जो आपके सेशन बचते हैं, जैसे कि आपका लैंग्वेज 1 और आपका लैंग्वेज 2, इसे हमें कैसे क्लियर करना है। तो इसे क्लियर करने का सबसे बेस्ट है आपका प्रैक्टिस। आपको इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पैसेज आपके 4 आएंगे। 4 क्यों आएंगे, क्योंकि 2 आपके फर्स्ट लैंग्वेज में और 2 ही आपकी सेकेंड लैंग्वेज में। फर्स्ट लैंग्वेज में आपका एक पैसेज होगा और एक आपकी पोएम होगी, लेकिन दोनों का फॉर्मेट तो आपका पैसेज जैसा ही होगा। तो आपके यहाँ पर टोटल मिलाकर 4 होते हैं, ठीक है। और इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल ये मान लो यहाँ पर आप 30 नंबर इन्हीं के देख सकते हो। तो आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी, जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करोगे साथ ही साथ आपको पैसेज की करनी है। क्योंकि एक तो सीडीपी हो गया, दूसरा आपका लैंग्वेज आपके टोटल 60 नंबर की आएगी एक पेपर में। तो जब आपको 60 नंबर अपने क्लियर कर लोगे, यहाँ पर 60 कर लिए, सीडीपी के 30 कर लिए, आपका क्वालिफाई तो यहीं पर हो गया। और बाकी आपके बहुत सारी चीजें होती है जो कि ईजी आती है, आप वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हो। तो इससे बेस्ट तरीका आपका नहीं है सीटेट क्लियर करने का। साथ ही साथ अब बात करते हैं ईवीएस की और आपकी साइंस एसएसटी की आपको तैयारी कहाँ से करनी है। तो इनकी आपको तैयारी करनी है एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि आपका जो सेकंड पेपर रहता है वो सिर्फ एक ही कारण से रहता है, वो है आपका साइंस या फिर आपका एसएसटी। बच्चे साइंस और एसएसटी क्लियर कर ही नहीं पाते, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सच में आपके टफ आते हैं, क्योंकि वो सीधा आपके एनसीईआरटी में से उठा कर दिया, वो भी आपकी 6 से लेकर आपकी 8 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है अगर आप ये सेकेंड पेपर क्लियर करना चाहते हो। और बात रही आपकी ईवीएस की, ईवीएस भी आपका सीधा का सीधा एनसीईआरटी में से ही आता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एनसीईआरटी की बुक से करनी होगी। अब बात बच्चों के मन में ये आएगी कि हम एनसीईआरटी की बुक सारी खरीदें, किस प्रकार से करें। तो आपको एनसीईआरटी सब फ्री में मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। आप क्रोम गूगल पर सर्च करोगे एनसीईआरटी की बुक, आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज सारी आपको फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आपको वहाँ से पढ़नी है और बहुत ही जल्दी आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इतनी टफ आपकी एनसीईआरटी नहीं है। बहुत अच्छे से करनी है आपको, ईवीएस करनी है और इससे आपको साइंस या फिर एसएसटी करनी है। अब बात करते हैं आपको बुक लेनी है या फिर नहीं लेनी।
अगर आप ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ करना जानते हो तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास बुक नहीं थी सीटेट को क्लियर करने के लिए, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लिए, सीडीपी वगैरह, पेडागोजी पर फोकस किया, प्रैक्टिस की अपना, इसी से मेरा सीटेट आराम से निकल गया और बहुत ही अच्छे नंबर से निकला था। मैं आपको मार्कशीट वगैरह आप कहोगे तो मैं आपको वो अटैच कर दिखा दूंगी। लेकिन यहाँ पर आपका बुक हो गया। तो यहाँ पर जो बात है बुक की, अगर फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं करते, बुक से ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो बुक ले लो, बहुत अच्छी मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। लेकिन आपको बुक ऐसी लेनी है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ में और उसे एक्सप्लेन कर कर भी दे रखो, या फिर आपका पूरा का पूरा सिलेबस के वाइज वहाँ पर चैप्टर हो, जिससे कि आपकी सीटेट में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप लेना चाहते हो, बुक की वैसे नीड नहीं है, क्वालिफाई एग्जाम है, आप इसे आराम से कर सकते हो अगर आप इस तरीके से करते हो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं नोट्स। आपको नोट्स की जरूरत है या फिर नहीं? आप बुक लेना छोड़ दो, लेकिन आप नोट्स जरूर बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, इतनी सारी बुक ले लेंगे, पीडीएफ ले लेंगे, लेकिन उन्हें पढ़ते नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने और वो पढ़ने भी है। नोट्स आपके लिए बुक से ज़्यादा जरूरी आपके नोट्स है। जो आपको यहाँ पर क्लासेस कराई जाएगी वो बहुत ही डीपली कराई जाएगी, सिस्टमैटिक तरीके से एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो आपको उनके क्या बनाने हैं, आपको उनके नोट्स बनाने हैं। आप स्टेप वाइज जैसे आपको क्लासेस मिलेगी आप उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाने तैयार करो, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पर आपको कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी, कोई भी नहीं, सिर्फ आपके नोट्स आएंगे। आप जितनी बार इनका रिवीजन करोगे उतनी बार आपका सीटेट पक्का होगा, उतनी बार ही आप सीटेट क्लियर कर पाओगे। तो आपका नोट्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका सीडीपी हो गई, आपका ईवीएस का बता दे कहाँ से तैयारी करनी है, आपका साइंस एसएसटी का बता दे, और लैंग्वेज में भी आपके दो पोर्शन आते हैं, एक आता है का ग्रामर भी, ग्रामर कहाँ से करनी है, प्लस पेडागोजी, पेडागोजी बताया प्रैक्टिस, प्लस आपको पेडागोजी का पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है सीडीपी की वजह से। ठीक है, आप यहाँ से सीडीपी से पेडागोजी क्लियर कर लोगे और आप अपना प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो इसमें ग्रामर आती है उसे पढ़ते ही चले जाते हैं। आपको ग्रामर नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि आपका ग्रामर का इतना पोर्शन आता भी नहीं है और बच्चे ग्रामर ही पढ़ेंगे। आपके लैंग्वेज फर्स्ट में भी, लैंग्वेज सेकंड में भी आप ग्रामर पढ़ने की बजाय आप पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस करना। और ग्रामर आपको किस तरीके से करनी है, अगर आप करना चाहते हो तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हें आपने उठाया, उसमें आपको कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे। आपने एक कॉपी बनाई, ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, और उस टॉपिक का नाम लिखोगे। फिर उस टॉपिक को सर्च करोगे, यूट्यूब पर सर्च कर लो, यूट्यूब से बेटर है आप गूगल क्रोम पर सर्च करो, वहाँ पर देखो उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन, उस टॉपिक को समझो। आपने समझ लिया, उसे कॉपी में नोट डाउन करो। ऐसे ही आपको लैंग्वेज के भी करना है, ग्रामर का भी करना है। ग्रामर में अगर आपकी कोई संख्या है आपको समझ में नहीं आ रही, आप डालो, उसे देखो आपकी वो संख्या किस प्रकार की होती है, उसके सारी आप डेफिनेशन पढ़ो, परिभाषाएं पढ़ो, आपको संख्या समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करना है। यही आपका तरीका है ग्रामर करने का, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और कम टाइम में बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर ही आपको अपना नोट्स बनाने, कॉपी बनानी है। जो भी आपके टॉपिक रह जाते हैं, जो आपके क्लियर नहीं होते, उन्हें आपको एक कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करने के लिए भी आपकी टेक्निक होती है। क्या टेक्निक होती है? जैसे कि आपके यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, इसके आपके 4 ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। अब आपको पता लगे इसका आंसर जो आपका सेकंड है, तो आप क्या करोगे, सीधा भाई इसका आंसर सेकंड है, चलो हो गया, आगे चलो। आपको आगे नहीं जाना, आपको क्या करना है, आपको ये भी देखना है ये वाला इसका आंसर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। आपको ये देखना है इसका आंसर ये नहीं है तो ये भी क्यों नहीं है। ऐसे ही आपको फोर्थ को देखना है, अगर इसका आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको चारों क्वेश्चन को समझना, एनालाइज करना है कि ये इसके आंसर क्यों नहीं है, किस कारण से नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन सोल्व होंगे एक ही क्वेश्चन से। तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया जा सकता है, वो भी बिना किसी कोचिंग के। बस आपको ऑनलाइन, यूट्यूब, पीडीएफ, आपको बहुत सारे सोर्सेज है, आपको यूज़ करने आने चाहिए। आप बुक का भी यूज़ कर सकते हो, जो बीएड वगैरह में आपके पास है, डिप्लोमा वाली टीचिंग से रिलेटेड, वो यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों एक साथ फिल करना है। अब करने इसका बेनिफिट क्या हुआ, जब आप दोनों ही पेपर को एक साथ फिल करोगे, एक तो आपके दोनों ही क्लियर हो जाएंगे, दूसरा इसका बेनिफिट आपको प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है। जब आप कहीं प्राइवेट स्कूल या फिर कॉलेज में भी टीचिंग करने जाते हैं, तो जब आपका वहाँ पर
वीसी में लिखा आता है, रिज्यूम में लिखा रहता है कि आपका सीटेट दोनों क्वालिफाई है, प्राइमरी अपर प्राइमरी, तो वहाँ पर आपका अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि आपके बीएड वाले बाहर हो चुके हैं पीआरटी के लिए, और पीआरटी वाले तो वैसे ही आपके सेकेंडरी लेवल पर नहीं फिल कर सकते, तो फिर क्यों करें। आने वाले टाइम में कब आपका सरकार क्या चेंज कर दे, क्या आपका हो जाए, उसका कुछ नहीं पता। और वैसे भी आपका सीटेट जो है लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो इसी वजह से जो है आपको सीटेट दोनों ही एक साथ फिल कर लेने हैं। दूसरा यही था आपका कि घर बैठे आपका सीटेट क्लियर होगा या फिर नहीं। 100% आपका सीटेट घर बैठे क्लियर हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यूपीएससी तक आपका घर बैठे क्लियर हो रहा है सेल्फ स्टडी से। तो आपको सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी करनी है जिससे आप अपना सीटेट क्लियर कर पाओ। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, सीडीपी, पेडागोजी पर फोकस, प्रीवियस ईयर पेपर करने, पैसेज की बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पैसेज आपके बहुत नंबर देगा, क्योंकि सीटेट में पैसेज आपके काफ़ी आएंगे, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपके नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। फिर प्रैक्टिस ही करनी है आपको। एनसीईआरटी का मैंने बता दिया कौन सी बुक पढ़नी है, बुक का भी बता दिया, बुक से बेटर आपकी एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। फिर बात करते हैं आपके नोट्स के। आपको नोट्स 100% बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। अगर आप चाहते हैं मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको दिखा दूंगी किस प्रकार से सीटेट के नोट्स मैंने बनाए थे और आप किस प्रकार से बना सकते हो। आपके लिए भी वे नोट्स बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगी, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर रह गया था मैथ का पोर्शन। मैथ को आपको किस प्रकार से क्लियर करना है, मैथ का आपको सिलेबस करना है या फिर नहीं करना। अगर आप मैथ क्लियर करना चाहते हो तो इसका बेस्ट तरीका प्रीवियस ईयर पेपर ही है, क्योंकि आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में भी आपके क्या आएंगे, पेडागोजी आएगी, पेडागोजी 15 नंबर की और 15 नंबर का आपका मैथ। तो इस 15 नंबर के ऊपर जो है आपको पूरा सिलेबस नहीं करना। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो आपका ये मैथ ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जब आप मैथ करते हो तो उसमें आपका 1 से लेकर 5वीं तक के ही बच्चों का मैथ इसमें देखने को मिलेगा। प्राइमरी लेवल पर ही आपको मैथ देखने को मिलता है। सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, आप जाकर एक बार प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना। तो यहाँ पर आपके मैथ की भी टेंशन खत्म हो गई, ईवीएस का बता दिया, लैंग्वेज का बता दिया, साइंस, एसएसटी। अगर आप चाहते हो पेपर सेकंड क्लियर करना तो फोकस करो आप एनसीईआरटी पर। जितना ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और एनसीईआरटी के साथ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हो तो आपके एसएसटी और साइंस में आराम से आपके 45 से 50 के नंबर बन जाएंगे, और इसी से जो है आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। यही आपका सबसे अच्छा तरीका है सीटेट को क्लियर करने का, और ये मैंने खुद भी फॉलो किया है, तो आप भी कर सकते हो जिससे आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट बचा है, कोई भी कंफ्यूजन है सीटेट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके सारे ही डाउट, सारे ही क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व की जाती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका सीटेट क्लियर नहीं होता। बार बार वो ही गलती करते हैं, कुछ से कुछ पढ़ाए जाते हैं और इसी वजह से उनका सीटेट क्लियर नहीं होता। तो आपको बिल्कुल सिलेक्टिव पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है, और आपकी क्लासेस भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी जो कि आपकी सीटेट से रिलेटेड होगी, जिससे आपका सीटेट क्लियर करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है। तो आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, और आपका कोर्स बहुत ही जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।